सभी को नमस्कार। वेलकम इन द सेशन। तो सेशन की शुरुआत करने के पहले थोड़ा शांत भाव से, प्रसन्न भाव से शांत बैठेंगे, दो चार गहरी सांस भर लेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। चेहरे पर थोड़ा प्रसन्नता का भाव सभी लोग ले आएंगे। आजकल मनुष्य थोड़ा सा दुखी रहना ज्यादा शुरू कर दिया है, इसलिए कोई उसकी टेंशन की आवश्यकता नहीं है। शांत बैठिए, आनंद से बैठिए। योग का मतलब होता है हैप्पीनेस। ये कोई टेंशन वाला काम नहीं है, इसलिए आराम से बैठिए, शांत होके बैठिए। अब हम 5 बार ओम का जाप करेंगे, शांत मन से, समर्पण भाव रखते हुए। सीधे बैठिए, शुरू करिए। सेशन की शुरुआत करने के पहले एक छोटा सा जोक सुन लेते हैं। मेडिटेशन का मतलब है डायरेक्टली रिलेटेड टू माइंड। पता नहीं, मुझे कई बार लगता है कि आज के युग में माइंड को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल हो गया है। सब चीज कंट्रोल में हो जाएगी, माइंड कंट्रोल में हो ही नहीं रहा है। मेरे से भी नहीं होता, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मुल्ला नसीरुद्दीन का जोक है। अपने बेटे को वो शराब पीने के लिए इनिशिएट कर रहा था, उसकी ट्रेनिंग दे रहा था। तो पहला सेशन चल रहा था। तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, पूछा उसके बेटे ने कि कैसे पता चलेगा कि मैंने शराब ज्यादा पी ली है या एक लिमिट से बाहर जा रहा हूं। क्या, बहुत सिंपल है। जैसे कि सामने टेबल पे 4 लोग बैठे हुए हैं शराब खाने में। जब तुम्हें 4 की जगह 8 दिखाई पड़ने लगे तो समझ लो कि अब माइंड इज लूजिंग इट्स कंट्रोल एंड यू कैन स्टॉप देयर। तो मुल्ला नसीरुद्दीन के बेटे ने कहा कि सर, वो 4 कहाँ है, वो तो 2 ही है अभी। कहने का मतलब वो डबल डोज के लिए पहले से तैयारी कर लिया है। तो हमारे माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। हम लोगों का जमाना फिर भी अच्छा था। आजकल के बच्चों का जमाना तो और भी खराब हो गया। इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गए हैं कि पूछना ही नहीं है। जवान बुढ़े ही भटक जा रहे हैं आजकल। तो इसलिए माइंड कंट्रोल इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर मेडिटेशन। सो इट स्टार्ट्स with various methods: yam, niyam, social code of conduct, moral code of conduct, आसन, प्राणायाम। तो पतंजलि जी हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि पूछना ही था। उनकी चर्चा मैं करते करते कभी भी नहीं थकता हूं। उन्होंने यह समझ लिया था आज से 3000 साल पहले लगभग ही कि बॉडी एंड माइंड आर नॉट टू सेपरेट एंटिटी, दे आर कंबाइंड. So if you move your body, your mind
also get moving. You have got access to your mind. So therefore now we'll start certain basic, कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ आसन कर लेंगे, ताकि हमारा माइंड जो भाग रहा है इधर उधर उसको कंट्रोल करना शुरू करेंगे। जिस समय आप यौगिक अभ्यास कर रहे हैं उस समय कुछ चीजें जो उसकी फिलॉसफी के पीछे हैं उनको मैं जरूर शेयर करूंगा। उस समय ध्यान बॉडी के उस भाग पर रखना है जहां पर स्ट्रेचिंग चल रही है या जहां पर मूवमेंट चल रहा है। जनरली अभ्यास जो फिजिकल एक्टिविटीज योगा में कराते हैं इनिशियली डायनेमिक होते हैं, बाद में स्टैटिक में कन्वर्ट होते जाते हैं। डायनेमिक इसलिए होते हैं जिनके मन बहुत चंचल होते हैं, उनको डायनेमिक आसन, डायनेमिक एक्टिविटीज बहुत अच्छी लगती है। तो पहले वहां से उनको फ्रीक्वेंसी सेट करो और उसके बाद धीरे धीरे पकड़ के उनको आसन पे ले आओ, उसको स्टेबलाइज करो, और जैसे वो शरीर उनका स्टेबलाइज होगा, सांस स्टेबलाइज होगी, वो मेडिटेशन बड़े आराम से कर लेंगे। ये बहुत साइंटिफिक है। तो जो पतंजलि जी हमारे बहुत महान है, बहुत ही महान है। तो आज शुरुआत करेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे 10-15 मिनट, उसके बाद थोड़ा विश्राम और फिर मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे। किसी ने क्वेश्चन पूछा था सवेरे मेडिटेशन क्यों नहीं कर सकते? अरे सवेरे ही करना चाहिए, शाम को नहीं करना चाहिए। कभी उस पर भी चर्चा करेंगे, अगर कुछ लोग तैयार हो, नंबर सफिशिएंट हो, तो 10-15 मिनट के लिए सुबह मेडिटेशन भी कराएंगे, एटलीस्ट टू स्टार्ट विद वंस इन ए वीक। बहुत आनंद आएगा, मैं कह रहा हूं, अगर आप मेडिटेशन सुबह करेंगे। तो चलिए थोड़ा दंडासन में बैठ जाइए, पैरों को थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए। 10-15 मिनट लगभग अभ्यास करेंगे। मेरे पैर दिखाई पड़ रहे हैं, पैर के उंगलियों से अभ्यास करेंगे। उंगलियों को मोड़िए, रिलैक्स करिए, मोड़िए, रिलैक्स करिए। 3, 4, 5। अब एंकल का अभ्यास कराएंगे, पैरों से जमीन टच करने की कोशिश करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया। अब दाहिने बाएं जमीन टच कराएंगे। 1, 2, 3, पूरा ट्विस्ट कराइए। 4, ध्यान जहां पर टर्निंग हो रही है, जहां पर स्ट्रेचिंग आ रही है वहां लगाइए। 5, रोटेशन। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब एक पैर को दूसरे पे रखिए, स्विंग कराएंगे। 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5। घुटने का अभ्यास, इस पंजों को अपनी तरफ खींचिए, दूसरे पैर को जो जमीन में है, घुटना जमीन से लगा रहेगा, और स्ट्रेच, स्ट्रेच पूरा सांस भरिए और स्ट्रेच करिए। 3, सिंक्रोनाइज विद योर ब्रेथ। 4, 5, रोटेशन। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार दूसरे पैर से, ये 10-10 सेकंड की एक्सरसाइज है, बहुत बढ़िया। 1, 2, 3, 4, 5, रोटेशन। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे एंकल रोटेशन। सीधे बैठिए, यहां पकड़ लीजिए एंड रोटेट। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। उंगलियों को पीछे मोड़ेंगे ताकत के साथ। यस। थोड़ा 5 सेकंड के लिए एक्यूप्रेशर। सारे पॉइंट्स दबाइए जरा, पैर के सारे पॉइंट दबाइए। जब पैर का तलवा पकड़ में आ ही गया है, पकड़ लिए, दबाइए, बढ़िया ताकत के साथ। नाइस। अब दूसरे पैर से ये अभ्यास, रोटेशन। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3,
4 5, मोड़िए उंगलियों को, पैर की उंगलियों को ऐसे मोड़िए जरा, थोड़ा एक्यूप्रेशर। योग के सेशन में थोड़ा एक्यूप्रेशर भी करना जरूरी है। बहुत सारे हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, खास करके हाथों में, तलवों में और पैरों में। अभी मैं सीक्रेट बता देता हूं, कान में भी हैं सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट, तो खूब कान के सारे पॉइंट्स दबाइए, बहुत बढ़िया हैं सारे के सारे पॉइंट्स। जो गुरुजी पहले कान पकड़ते थे, गलत नहीं पकड़ते, आजकल तो बैन हो गया। अब हम करेंगे हिप जॉइंट एक्सरसाइज। यहां पकड़ लीजिए, 1 2 3 4, पूरा स्विंगिंग करिए। 5, प्रेस एंड स्प्रिंग एक्शन से ऊपर आने दीजिए, नजदीक खींचिए खींचिए खींचिए, जितना खींच सके, सांस छोड़िए, पेट अंदर खींचिए। 2 3 और खींचिए, 4 और ये 5। रोटेशन अब घुटने से 0 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब दूसरे हिप जॉइंट को मोबिलाइज करेंगे। यहाँ थोड़ा डराना जरूरी है लोगों को। आजकल वो जो हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले लेते हैं। ये सब अभ्यास करिए, वो आपके 1.5 लाख 2 लाख रुपए बच गए। चलिए, 1 2 3 4 5, 1 2 पुल, 3 पुल, 4 पुल पुल हार्ड, 5 रोटेट, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5, बटरफ्लाई। बंद कोण आसन लगाएंगे, हील को अपने पास खींचिए 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 और नजदीक। मूव योर नीज अप एंड डाउन, मूव योर नीज, मूव योर नीज। छोड़ दीजिए। अगला अभ्यास हम करेंगे नाव चलाने का। सांस भरेंगे, हाथ ऊपर, बोट पुलिंग, पुल द बोट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जिस समय हाथ ऊपर जाए तो सांस भरेंगे, जिस समय आगे जा रहे हैं तो सांस छोड़ेंगे। चक्की चालन अभ्यास, पैरों में अंतर बनाइए, मेक चक्की। 1 2, बड़ी चक्की, हाथ मुड़ेंगे नहीं, हाथ एकदम सीधे। 3, खूब बड़ा घेरा। 4, पैर के अंगूठों तक पहुंचिए। 5, उल्टी चक्की। 1 2 3 4 5। गहरी गहरी सांस लीजिए। चलिए, थोड़ा मर्जरी आसन करेंगे, व्याघ्र आसन करेंगे, बैक की एक्सरसाइज कर लेंगे। मर्जरी आसन कैसे करते हैं? बिल्ली का आसन सबने देखा है, डॉगी बिल्ली सब उठ के आसन करते हैं। वज्रासन में बैठना है, यहां से नापना है ये
आपके पैर दिखाई नहीं पड़ेंगे, घुटने में 6-8 इंच का अंतर रखिए। सांस छोड़िए, पीठ को ऊपर गोल करिए, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। सांस भरिए, ऊपर देखेंगे। दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, ये था मर्जरी आसन। आपकी स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। प्रेगनेंसी के बाद इस अभ्यास को लेडीज को जरूर करना चाहिए। 2-3 महीने के बाद इन सब अभ्यास को करेंगे तो पेट अंदर जाएगा। दूसरा, व्याघ्रासन कैसे करते हैं? कुछ कुछ ऐसे ही रहेगा। घुटना नाक के पास लाएंगे, सांस छोड़ेंगे, ए ए ए, सांस भरेंगे, पैर सीधा, फिर सर से लगाने की कोशिश करेंगे। 2 बार और। तीसरा बार। अब इसी प्रकार बाएं पैर से कर लेंगे 3 बार, और नजदीक और नजदीक। सांस भरी, सर से लगाया। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, योग इतनी बढ़िया चीज है, मोटापा इतनी जल्दी दूर करती है कि पूछना ही नहीं है। एक अभ्यास होता है प्लैंक का, अभी मैं 10 सेकंड कराऊंगा, लेकिन इसका समय बढ़ा के 2 मिनट 3 मिनट भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं प्लैंक? ए ए ए ए ए ए ए। चलिए प्लैंक बन जाइए सब लोग, सांस चलने दीजिए। फिर एक पैर पे प्लैंक, एक हवा में उठाइए, दूसरा हवा में उठाइए, छोड़ दीजिए। तो इस प्लैंक को आधे मिनट से शुरू करके 2 मिनट 3 मिनट तक कर सकते हैं। चलिए हैंड रेजिंग एक्सरसाइज करेंगे। 1 2, उंगलियां पूरी खुल जाएंगी, हाथ एकदम सीधे ऊपर जाएंगे। 3 4 5 6। सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। स्पाइन को ऊपर खींचेंगे, सांस भरेंगे, और खींचिए और खींचिए। अब हम करेंगे डॉग ब्रीदिंग, ब्रेथ ऑफ फायर। अंगूठा बाहर, बाकी उंगलियां अंदर। 30 बार तेजी से पेट को अंदर बाहर करते हुए डॉग ब्रीदिंग। जी पूरी बाहर निकालिए। रिलैक्स। ये थी डॉग ब्रीदिंग, गहरी गहरी सांस। शरीर का ऐसा कोई अंग ही नहीं बचता है जो योग में उसकी टोनिंग ना हो जाए। मुट्ठी बांधिए, सांस भरेंगे, कंद शक्ति अभ्यास। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। फास्टर, 20 टाइम मोर। रिलैक्स।
अब थोड़ा गर्दन का अभ्यास कर लेंगे। एक्चुअली जो अभ्यास मैं अपने सेशन में कराता हूं उसमें 45 एक्सरसाइजेज हैं, छोटी छोटी, कुछ मैंने अपने साइड से जोड़ी हैं। और इन 45 के बाद आपका शरीर इतना हल्का हो जाता है, 9-9 किलो वजन एक महीने में कम हो जाते हैं, 10-10 किलो, 9-9 किलो। ब्रह्मासन 3 चक्र, सांस भरिए, टर्न योर हेड, सांस छोड़िए, सामने, सांस भरिए, टर्न योर हेड अदर साइड, सांस छोड़िए, सामने, सांस भरिए, फिर नीचे, 2 चक्र और। अब हम करेंगे ग्रीवा संचालन, 5 चक्र, धीरे धीरे, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5। अभी लेडीज के लिए एक ब्यूटी टिप दे देता हूं। ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। सुबह उठ के खाली पेट 5 मिनट की एक्सरसाइज है। 2 चम्मच मुंह में तिल का तेल या ओलिव ऑयल, अंदर नहीं ले जाना है, खाली मुंह में रखना है। और तिल का तेल, ओलिव ऑयल या नारियल का तेल, बेस्ट है तिल का तेल, उसको मुंह में रखिए और घुमाइए। अब ताकत लगा के, उसके बाद थूक दीजिए। अब जो प्रयोग मैंने किए उसमें किसी को ब्रेन में क्लॉट हो रहा था, ब्लड क्लॉट, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बहुत वीक, वो 1 महीने के अंदर ब्लड क्लॉट उनका गायब हो गया। जिनको माइग्रेन थे, माइग्रेन गायब हो गए। तो ये बड़े पावरफुल तरीके हैं, यौगिक तरीके, जिससे अपने आप को आप स्वस्थ रखते हैं। चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाएंगी, लाली बढ़ जाएगी, आंखों की लाइट बढ़ जाएगी, बालों का झरना बंद हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो बैठे हुए थोड़ा शरीर रिलैक्स कर ले, उसके बाद थोड़ा लेट के रिलैक्स करेंगे। दस बार गहरी सांस भर लेंगे, डीप ब्रीदिंग, यौगिक ब्रीदिंग, सीधे बैठे हुए। अब हमें अपने शरीर और मन को तैयार करना है प्राणायाम के लिए और मेडिटेशन के लिए। तो जनरली इन सब अभ्यास से आपकी इड़ा और पिंगला बैलेंस हो जाती है, लेकिन फिर भी
अगर दिक्कत है तो मैं आपको एक मुद्रा बताता हूं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। ये हाथ यहां लगाया और ये हाथ यहां, यहां और यहां। सांस गहरी चलेगी तो 10 बार और गहरी सांस लेंगे। फिर शांत बैठ जाए। जो डीप ब्रीदिंग है वो आपके अंदर रिलैक्सेशन लाती है। अभी जो मैंने मुद्रा की या जो इसके पहले एक्सरसाइजेस कराई वो इड़ा और पिंगला सेट करने शुरू कर देती है। पिंगला नाड़ी वाइटलिटी के लिए, इड़ा नाड़ी आपके मेंटल फैकल्टीज के लिए। बोथ हैव टू बी परफेक्टली बैलेंस्ड, देन ओनली यू शुड अंडरटेक प्राणायाम। दोनों नॉस्ट्रिल बराबर चलने चाहिए। इसके लिए सुबह उठ के जलनेती नहाते समय कर सकते हैं। अगर कोई नॉस्ट्रिल बंद रह रही है, रोज करेंगे तो और भी फायदा। वैसे भी पॉल्यूशन का टाइम आ रहा है, 5 से 10 मिनट लगते हैं जलनेती करने के लिए। बहुत सिंपल अभ्यास है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कोरोना के टाइम में बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं सभी से बोलता हूं कि जलनेती गर्म पानी नमक डाल के करिए, क्योंकि कोरोना की जो पहली ब्रीडिंग ग्राउंड बनती है वो यहाँ जो पॉकेट्स हैं उसमें बनती है। जब वही साफ हो जाएगी, कोरोना कहां से होगा। अब थोड़ा लेट के शवासन करेंगे 1-2 मिनट, उसके बाद हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैरों को सामने रखिए, शरीर को बैलेंस करिए दंड आसन में ही। The preparation has to start from here itself. Then slowly taking support, you can lie down. पैरों में थोड़ा अंतर्गत करिए, कंधे ढीले, दोनों पैर ढीले, pelvic region relax, trunk portion relax, upper back relax, chest, abdomen, everything relax. The whole spine is straight, relaxed. हथेली आसमान की तरफ, उंगलियां भी ढीली, एकदम ढीली। शवासन is a wonderful method. वंडरफुल बोले तो वंडरफुल। योग में बिना मृत्यु की चर्चा किए हुए योग पूरी नहीं होती। शवासन is one of the exercise which brings you closer to your death. It also, unless you die, you cannot reborn. So therefore, keep this concept in the mind. The outer covering, the body has to die one day. This concept has to be very, very clear. So don't have great attachment for your body. It is only a tool to perform utility which has been given, covering which has been given to you, not beyond that. शरीर को ढीला करेंगे और ढीला. Drop your body as if there is no body. It has melted and merged into the ground. एक बार आपकी जब प्रैक्टिस हो जाती है, लगातार प्रैक्टिस होती है, आप विद इन नो टाइम यू कैन मूव इनटू शवासन, विद इन नो टाइम. शवासन की ब्यूटी ये है कि आपकी कॉन्शियसनेस मेंटेन रहती है, लेकिन बाकी शरीर की चीजों से आप डिटैच होते जाते हैं. लेयर बाय लेयर यू कीप ऑन डिटैचिंग. And then a new person gets invented from you. बाकी सब माया है, बाकी सब
layers है which are polluted, they have to be dropped. जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ के आगे बढ़ जाता है, वैसे ही जितनी निगेटिविटी है योगी उनको त्यागने की प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक आप निगेटिविटी से छुटकारा नहीं पाएंगे आप योग मेडिटेशन में आगे नहीं बढ़ सकते। So drop your body completely, detach yourself. Body is melted and merged into the ground. There is no body. अब सांस के ऊपर अपना ध्यान ले जाइए। आती जाती सांसों का अनुभव करेंगे। करना चाहिए 27 से, बट हम करेंगे 11 टाइम ओनली। सांस पर ध्यान पक्का करिए। Attach your consciousness with your breath. अब हम रिवर्स काउंटिंग करेंगे 11 से लेके 0 तक। I am breathing in 11. I am breathing out 11. गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। I am breathing in 10. I am breathing out 10. Breathing in 9. Breathing out 9. Breathing in 8. Breathing out 8. Breathing in 7. Breathing out 7. Breathing in 6. Breathing out 6. Breathing in 5. Breathing out 5. Breathing in 4. Breathing out 4. Breathing in 3. Breathing out 3. Breathing in 2. Breathing out 2. Breathing in 1. Breathing out 1. Breathing in 0. Breathing out 0. Now scan your body from top of the head to your toe, slowly, slowly. Ensure that every part of your body is 100% relaxed. This process has to be done consciously. सर आपका एकदम रिलैक्स है, ब्रेन रिलैक्स है, चेहरा रिलैक्स है, चेयरफुल है, आंखें रिलैक्स हैं, जीभ, कान, पेट, गर्दन, हार्ट, लंग्स, किडनी, पैंक्रियास सब रिलैक्स। एब्डोमेन, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, हाथ की उंगलियां तक एकदम रिलैक्स। पेल्विक, थाइस, नीज, काफ, एंकल, पैर के तलवे, अंगूठे सब एकदम रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं। रिमेन दिस स्टेट फॉर 15 सेकेंड। अगर कोई टेंशन कहीं भी है तो उसको आपको रिलीज करना है। You can rotate the consciousness into your body. Now fix your consciousness at Agnya Chakra. Keep the consciousness there for 10 seconds. धीरे धीरे चेतना को वापस शरीर के लेवल पे ले आएंगे। अपर शीथ
from head to toe. Feel your body. पूरी बॉडी से अवेयर हो जाइए, जो एकदम रिलैक्स हो चुकी है. Try to reconnect the body with the brain. हाथ पैर की उंगलियों में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट लाइए, वेरी सटल मूवमेंट. लिम्स में मूवमेंट लाइए. धीरे धीरे आंखें खोलिए. उठ के बैठ जाइए. उठ के बैठ जाएंगे धीरे धीरे आराम से. आज जो हम मेडिटेशन की चर्चा करेंगे, इसका नाम है अजाप जाप. जो लोग निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, उन्होंने इसको बहुत बारीकी से अपनाया, जिसमें कबीर थे, गांधी जी थे, हमारे वाल्मीकि ऋषि को नारद जी ने ये ज्ञान दिया था. उपनिषदों में भी इसका वर्णन है. सो इट इज एज ओल्ड एज उपनिषद्स. पूरी मेंटल ट्रेनिंग है ये, माइंड ट्रेनिंग. द फुल मेथड टू रीच समाधि, सुपर कॉन्शियसनेस, सिंपलर देन मेनी अदर मेथड्स. इसके 6 स्टेप हैं. आज पहले स्टेप की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा. पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठ जाइए, किसी भी आसन में जो आप कंफर्टेबल हो. पीठ को हमें सीधी रखना है. किसी भी आसन में बैठ के हमें थोड़ा बॉडी को लिफ्ट करना पड़ेगा. घुटने जमीन को टच कर सकते हैं. फिर धीरे धीरे लोअर करेंगे बॉडी को, so that it lands perfectly balanced way. आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड का निचला हिस्सा है, टेल बोन, उसी पर वर्टिकल पूरी स्पाइन अलाइन हो जाएगी. कुछ जो फाइनल पॉइंट्स हैं जो लोग नहीं बताएंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं. आपके जो नाभि से नीचे का पोर्शन है, पैर, वो एकदम रिलैक्स, 100% रिलैक्स होना चाहिए. आपके हाथ एकदम रिलैक्स होने चाहिए. रेस्टिंग ऑन द नीज. कंधे जस्ट लाइक ए बिग बर्ड फ्लोटिंग इन द एयर. रिब केज रिलैक्स. आपका जो ट्रंक पोर्शन है, वो ढीला नहीं रहेगा, तना हुआ रहेगा, स्टिफ नहीं रहेगा, but it will be straight. The mind, the brain has to be alert, relaxed but alert. Intellect has to be at the peak level. No dullness. आंखें हल्की से बंद, फेस चेयरफुल. जो आपका ट्रंक पोर्शन है, that decides, and the brain portion, how much depth you are going to move into pranayama. अब सांस पे ध्यान ले जाएंगे हम. बीच बीच में बताता रहूंगा. आती जाती सांसों को पहले अनुभव करना है 10 सेकंड. सारी अवेयरनेस सांस पे रखनी है. एक क्षण भी सांस का साथ नहीं छोड़ना है. किसी नॉर्मल आदमी से मैं पूछूंगा आपकी अवेयरनेस कहाँ है, तो उसका आंसर नहीं दे पाएगा. लेकिन जब इस अभ्यास को करेंगे तब आप समझ जाएंगे कि अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है और क्यों ये अभ्यास कराया जा रहा है, और कितना सरल है और कितना यूजफुल है. आती जाती सांसों का अनुभव करना है. शरीर स्टडी रहेगा. अब सांस के आने जाने का समय बराबर करेंगे.
मन में गिनती गिन के देख लीजिए, अगर 3 तक गिनती गिनते हुए सांस भर रहे हैं तो 3 में ही सांस छोड़ना है, 5 में कर रहे हैं तो 5 में। इट शुड बी टोटली कंफर्टेबल। बाद में ये सांस की गति धीरे धीरे कम होती जाएगी। नॉर्मल व्यक्ति की सांस की गति जो होती है 1 मिनट में 15 बार होती है, 1 घंटे में 900 बार, 24 घंटे में 21,600 बार। जब इस अभ्यास को साधेंगे तो 24 घंटे में आपके 21,600 बार जाप अजाप जाप हो जाएंगे। किसी भी सांस पर से ध्यान नहीं हटना है। सांस नाभि तक जा रही है और वापस गले तक वापस जा रही है। फील द कंप्लीट मूवमेंट ऑफ प्राणिक ऊर्जा। जब नाभि तक जा रही है तो आपका ट्रंक पोर्शन एक्सपैंड होना शुरू होता है, बहुत जेंटली। कंधे थोड़े की तरफ पीछे जाते हैं, बॉडी हल्की सी आर्क हो जाती है। अब जो एक मंत्र है, इसका नाम है सो हम। जब सांस अंदर गई तो मन में ही जाप करना है सो। सांस बाहर गई तो मन में ही जाप करना है हम। ये नेचुरल साउंड है, सो हम। तो 10 बार अभ्यास करके इसको फाइन ट्यून करेंगे बाद में। सांस अंदर गई सो, सांस बाहर गई हम। प्राणिक ऊर्जा नाभि तक गई सो, फिर गले तक आई हम। शरीर पूरा रिलैक्स ही रहेगा। सो और हम के बीच में कोई गैप नहीं होगा। हम के बाद थोड़ा सा गैप होगा, थोड़ा विराम होगा। फिर शांत बैठ जाइए। अभी पहला चरण आपने पूरा किया, पहला अभ्यास था ये। बैठते समय भैरवी मुद्रा भी ले सकते हैं तो और कंफर्टेबल होगा।
स्वामी विवेकानंद इसी मुद्रा में मेडिटेट किया करते थे। भैरवी मुद्रा में बायां हाथ गोद में रहेगा और दाहिना उसके ऊपर। उंगलियां क्रॉस करके भी रख सकते हैं। शरीर का जो दायरा है और बढ़िया हो जाता है, गोल हो जाता है। अब हम अपना ध्यान आग्नेय चक्र की तरफ रखेंगे, आईब्रो सेंटर में। कुछ पॉइंट हैं जो बड़े वाइटल हैं आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए। एक तो नोज टिप है, विवेकानंद जी उसी में करते थे मेडिटेशन, या फिर आग्नेय चक्र, जो आपको अच्छा लगे उसी पर आपको मेडिटेशन करना है। सोहम का जाप करना है। सोहम, आई एम दैट आई एम। ये आवाज आपकी नहीं है, ये ईश्वर की है। इज इकोइंग विद इन यू। यस आई एम देयर विद इन यू। यस आई एम देयर विद इन यू। अब ध्यान को आग्नेय चक्र में रखेंगे। शरीर एकदम रिलैक्स रहेगा। फिर सोहम का जाप करेंगे। धीरे धीरे शुरू करिए। सांस को कोई मॉडिफाई नहीं करेंगे, सांस नेचुरली ही रहेगी, लेकिन सांस भरने छोड़ने का समय बराबर रहेगा, रिदमिक रहेगा, शरीर रिलैक्स रहेगा। तो शुरू करेंगे। सो हम गैप, सो हम गैप। एक भी सांस बिना कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं जाएगी।
धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाएंगे। Feel your body from head to toe. धीरे धीरे आंखें खोलिए। ये था अभ्यास जाप अजाप जाप का। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। शुरू में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ जाए, माइंड वेवर करने की कोशिश करे। तो उपनिषदों में क्या वर्णन लिखा हुआ है वो भी बड़े क्रिप्टिक स्टोरी भाव में लिखते हैं कि एक पेड़ के खूंटे से या एक पेड़ की टहनी से दो चिड़िया बंधी हुई है, एक काली और एक सफेद, दोनों रस्सी से बंधी हुई है। भागने की कोशिश करती हैं, दूर थोड़ी देर उड़ती हैं, फिर पैर फंसा हुआ है वापस आ जाती हैं। अंत में दोनों खूंटे के पास ही आके सो जाती हैं। ये दो चिड़िया काली सफेद कौन है? ये हमारी इड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं। जब तक ये थकेंगी नहीं, जब तक ये सेंटर में नहीं आएंगी, मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। Therefore, in ajap jap, they are brought to the center. धीरे धीरे वो थक हार के वापस सुषुम्ना के पास बैठ जाएंगे। चित्त और शांत होता जाएगा, मेडिटेशन प्रारंभ हो जाएगा। और जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, आप पाएंगे आपका जीवन उतना ही सफल होता जा रहा है। आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो जा रही है। मेडिटेशन 3 स्थितियां बताई गई हैं जिस समय आप टोटली इन्वॉल्व होते हो। आप एक तो जो रिक्रिएशन का प्रोसेस होता है वो बहुत ही क्रूड माना जाता है। एक तो वो स्थिति होती है जिस समय आपका माइंड डेड हो जाता है। दूसरा, when you are deep in love, it could be love between mother and child, between two lovers, where everyone is trying to dissolve into others. एक भक्त प्रभु के चरणों में गुम है। That's the second step. And third one is the meditation. So from the same energy gets transferred into higher and higher and higher form of energy. So when you start meditating, all the lower form of the energy will get transferred into the higher form of energy. और आप जो भी कर रहे हैं वो अच्छा करेंगे, आपके विचार भी अच्छे आएंगे, आपके क्रिएटिविटी बढ़ेगी, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो आज का अभ्यास हम यही समाप्त करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा, इसका अनुभव धीरे धीरे आप लोगों को आएगा। समाप्त करने के पहले ओम जाप कर लेंगे 5 बार। शांत होकर एक बार फिर बैठ जाइए, 5 बार ओम का जाप।
हथेलियों को रगड़ लीजिए, चेहरे पर, सर पे घुमा लीजिए, पूरे शरीर में घुमा लीजिए। अब ईश्वर को हम धन्यवाद अवश्य देंगे इस अनमोल मनुष्य रूपी जीवन के लिए जो सिर्फ अच्छे कर्मों के लिए बना हुआ है। पूजनीय माता पिता, पूर्वजों, गुरुजनों, टीचरों और शिमुनियों के लिए, उन शहीदों के लिए जो आजादी दिलाई है, पति पत्नी, बच्चों, मित्रों, संबंधियों के लिए, अच्छे भोजन, वस्त्र, घर के लिए, छोटी बड़ी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, प्राकृतिक संसाधनों, पशु पक्षियों, स्वच्छ जलवायु के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू पवन सर, बहुत ही एनर्जाइजिंग सेशन था। थैंक यू मैडम। बहुत अच्छा था, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। इट्स लाइक कि अब थोड़ी देर बात मत करो बिल्कुल भी। जी, ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल रिलैक्स रहो, बिल्कुल बात मत करो। नहीं, ये बहुत अच्छे, मेडिटेशन अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। इतना अच्छा आप फील करेंगे और आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो भी अच्छा फील करेंगे बिकॉज ऑफ यू। सो ये एक एक ऐसी चीज है जो पूरे वाइब्रेशन है, आप अपना चेंज करेंगे और बाद में आप पाएंगे कि हर चीज आपके चारों तरफ चेंज होती जा रही है एंड चेंजिंग फॉर गुड। तो दुनिया में हम बिना मतलब के पागलों की तरह भाग रहे हैं। सो हमारी जो मिनिमम नेसेसिटीज हैं वी मस्ट गेट देम, बट वी मस्ट मेडिटेट आल्सो। मोर यू मेडिटेट, आई एम टेलिंग यू, मोर हैप्पियर यू विल बिकम। हमारे अंदर कोई कमी नहीं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, ये सिर्फ हम कमियों को, झूठी कमियों को लेके भाग रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग, एंजॉय लो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। थैंक यू पवन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। ये छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं योगा। हाँ जी। दैट्स गुड, दैट्स गुड, गुड, शाबाश। चलिए, बाय बाय बाय। बाय।